तो आज हम दर्शन करते हैं इतने बड़े हनुमान जी महाराज के, जो कि लेटे हुए हैं। और भाई हम देखते हैं इतने बड़े हाथी राजा को। तो राम राम मित्रों। तो मित्रों, आज के दिन की शुरुआत होती है पावन चित्रकूट से। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भाई मैं आया हूँ अपनी स्कूल ट्रिप पर मैहर और चित्रकूट घूमने के लिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले ब्लॉग में कई स्थानों को दर्शन करवाए थे, तो भाई उन्हीं स्थानों में से एक में आज आप लोग को दर्शन करवाऊंगा हनुमान धारा के, जो की वह स्थान उस पर्वत की चोटी में विराजमान है। तो आज हमें जाना था उस पर्वत की ऊंची चोटी पर। तो फिर हम सभी उधर जाते हैं बस से और निकल जाते हैं उस स्थान की तरफ। और जाते जाते भाई हम ले लेते हैं प्रसाद। प्रसाद को लेकर भाई हम बैठ जाते हैं गाड़ी पर, क्योंकि भाई अगर सिड्डी से जाते हो तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और हम लोगों को अभी बहुत ही सारे स्थान घूमना था। तो भाई गाड़ी में बैठकर हम लोग खा लेते हैं मस्त चिप्स। और भाई चिप्स वगैरह खाने के बाद हम देखते हैं तो यहाँ से पहाड़ों का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। फिर भाई हम पहुंच जाते हैं उस चोटी पर जहाँ पर हनुमान धारा है। और भाई यहाँ पहुंचकर हमको इतना प्यारा व्यू देखने मिलता है, भाई ऐसा लग रहा था कि हम आसमान में आकर लटक गए हैं। ये पहाड़ इतना ऊंचा था कि भाई यहाँ से पूरा शहर दिख रहा था। और यहाँ पहुंचकर हम देखते हैं सबसे पहले इतने सारे बंदरों को। तो ये सब देते दिखाते भाई हम पहुंच जाते हैं प्रसाद लेकर हनुमान जी के पास। और भाई यहीं से बह रहा है हनुमान धारा का पानी, जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे हो कि भाई वो उस बाल्टी में भर रहा था वो हनुमान धारा का पानी। और भाई उस पाइप से आ रहा था उन पर्वतों से निकला हुआ पानी, जिसको भाई वो हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है। और भाई वैसे हनुमान धारा का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि भाई जब श्री हनुमान जी महाराज लंका जलाकर लौट रहे थे, तब भाई उनके जो पूंछ में लगी हुई आग थी वो इसी चट्टान के पानी से बुझी हुई थी, इसलिए भाई वैसे हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है। और भाई सोचने वाली बात ये है कि भाई इतने बड़े पहाड़ के ऊपर सदियों से ये पानी कहाँ से बह रहा है। तो ये सब बातों को करते हैं साइड में और हम कर लेते हैं अपने हनुमान जी के दर्शन। तो इनके दर्शन करने के बाद भाई हम जाते हैं नीचे साइड। और भाई यहाँ पर देखते हैं हम इस कुंड को जहाँ पर भाई हनुमान धारा का पानी आ रहा है। और फिर हम जाते हैं यहाँ पर जो स्थान बने हुए हैं वहाँ घूमने के लिए। तो सबसे पहले भाई हम आते हैं इस स्थान पर जहाँ पर भाई काफी भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें चढ़ी हुई थी। और फिर हम देखते हैं सीता माता की रसोई को, यहाँ पर रखे हुए थे चौकी और बेलना। और फिर हम जाते हैं 5 ऋषियों के दर्शन करने के लिए। भाई यहाँ पर वो वही ऋषि थे जिनको भाई हमारी सीता माता रानी ने भोजन करवाया था। तो हम कर लेते हैं ऋषि महाराज को प्रणाम और भाई उनको लगा देते हैं हम टीका। तो ये सब देखने दिखाने के बाद भाई हम जाते हैं इस इतनी प्यारी लोकेशन में। भाई ये व्यू था हनुमान धारा के पहाड़ का। और भाई यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा था कि भाई मैं आप सभी को क्या ही बताऊं। भाई यहाँ पर आकर हमें ऐसा लग रहा था कि भाई हम आके लटक गए हैं आसमान में, क्योंकि भाई यहाँ से हमें दिख रहे थे इतने बड़े बड़े पहाड़ और चारों तरफ ही बादल। तो फिर यहाँ पर काफी देर फोटो वगैरह खींचने के बाद भाई हम लोग निकल जाते हैं वापस से घूमने के लिए। भाई अभी हम जा रहे थे गुप्त गोदावरी। तो गुप्त गोदावरी को और इतने बड़े हनुमान जी को भाई मैं दिखाऊंगा अगले व्लॉग में। और अगर आप लोगों को मेरे ट्रिप के व्लॉग देखना तो मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। व्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।